भारत में वर्तमान में कौन क्या है, मई 2021 तक अपडेटेड, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, टी रविशंकर। टी रविशंकर जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो 4 डिप्टी गवर्नर के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं, टीवी रविशंकर को आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और अन्य 3 डिप्टी गवर्नर जो है उनके नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है महेश कुमार जैन, दूसरे हैं माइकल पात्रा, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे नए बन गए हैं जिनका नाम है टी रविशंकर। और टी रविशंकर ने फ्रेंड्स बीपी कानूनगो की जगह ली है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ना बात हुई है आरबीआई की, हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करता है, ये आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? आपका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकों का बैंक जो है वो आरबीआई को कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आप बोलोगे 1 जनवरी 1949 को किया गया। आपसे एग्जाम में पूछेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? आप बोलोगे सर ऑसबॉर्न थे। आपसे पूछेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आपका आंसर होगा सीडी देशमुख, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? आपका आंसर होगा तारका वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री करते हैं और वित्त मंत्री की सलाह पे करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछेंगे शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे था? कोलकाता में था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के नए वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जो हैं ये भारत के नए वित्त सचिव बने हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जिसे कि हम नाडा बोलते हैं के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम जो हैं ये राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपने याद रखना है। और सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम ने नवीन अग्रवाल की जगह ली है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस जिसे कि हम नेस्कॉम बोलते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रेखा मेनन। रेखा मेनन जो हैं ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं, ये आपने याद रखना है। बात यहाँ पे नेस्कॉम की हुई है, इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है नई दिल्ली में है और नई अध्यक्ष बन गई हैं रेखा मेनन, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड देखो, मुख्य न्यायाधीश को हम भारत के मुख्य न्यायाधीश को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और सीजेआई भी बोलते हैं। तो ये 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है आपका ऑप्शन बी, एन.वी. रमना। एन.वी. रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, इससे जुड़े हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका आंसर होगा हीरालाल जे कनिया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति दिलाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति को देते हैं। आपसे पूछेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? आपका आंसर होगा भारत के नागरिक होना चाहिए, किसी अदालत में 5 वर्ष तक जज रहे हों और किसी अदालत में 10 वर्ष तक वकील भी रहे हों। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? आपका आंसर होगा 65 वर्ष की आयु तक।
आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आपका आंसर होगा अनुच्छेद 124(1). ये भी आपने याद रखना है। जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त को हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बोलते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं। जो सुशील चंद्रा है फ्रेंड्स, ये भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सुशील चंद्रा जो है ये सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है मुख्य चुनाव आयुक्त की, इससे जुड़े कुछ हम स्टैटिक जीके देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये, तो आंसर है भाग 15 में बताया गया है। आपसे पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 324। और पूछेंगे भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और पूछेंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान की किस अनुसूची में निर्वाचन आयुक्त के शपथ के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुसूची 3 में। पूछेंगे भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989। और आपसे पूछेंगे कि ईवीएम, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं, का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? आप बोलोगे केरल के पारूर में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रहा है ना, इसे हम बोलते हैं डार्क मोड। इस डार्क मोड का फ्रेंड्स फ़ायदा ये होता है कि आपकी आँखों के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और मतलब फ्रेंड्स, अगर आप पूरी वीडियो भी देख लोगे, आपकी आंखों पे बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके फ्रेंड्स अपना फीडबैक जरूर देना, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स शेयर और लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SGFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, सुशील कुमार SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे SGFI की हुई है फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो फ्रेंड्स वो है आगरा, उत्तर प्रदेश में। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि हम बोलते हैं CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका सही आंसर फ्रेंड्स का ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो है फ्रेंड्स, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है CRPF की। CRPF के बारे में हम जान लेते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, हिंदी में होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह और महानिरीक्षक हैं PS रानीपसे। और मोटो है CRPF का सेवा और निष्ठा। जितनी फ्रेंड्स मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, सब अपने आप में क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे कि हम RSS बोलते हैं कि नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं। बात यहाँ पे RSS की हुई है। इसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक कौन थे RSS के? KB हेडगेवर। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसे कि हम AAI बोलते हैं, इंग्लिश में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, संजीव कुमार। संजीव कुमार जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात AAI की हुई है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। भारत में जितने भी फ्रेंड्स एयरपोर्ट होते हैं उनको एएआई ही रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष नए बने हैं संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे कि हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई भी बोलते हैं, कि नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग यूआईडीएआई यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के फिर से मतलब नए सीईओ बने हैं, ये आपने याद रखना है। और सौरभ गर्ग ने पंकज कुमार की जगह ली है। बात यहाँ पे फ्रेंड्स यूआईडीएआई की हुई है। आपको पता होना चाहिए भारत में जितने भी फ्रेंड्स आधार कार्ड्स होते हैं उनको यूआईडीएआई ही रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अजय माथुर। अजय माथुर जो है फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के नए महानिदेशक बने हैं। और अजय माथुर ने फ्रेंड्स उपेंद्र त्रिपाठी की जगह ली है। बात यहाँ पे आईएसए की हुई है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फुल फॉर्म होता है। गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है और महानिदेशक हैं अजय माथुर, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो हैं ये विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन यानी नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा जो है फ्रेंड्स ये भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय रेलवे की हुई है। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय कहाँ पर है भारतीय रेलवे का? नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ का नाम है सुनीत शर्मा, ये आपने याद रखना है। और आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार, ये भी आपने याद रखना है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मैथाई। और मैंने क्वेश्चन में क्या बताया आपको? भारतीय रेल बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं सुनीत शर्मा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि बीएफआई के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अजय सिंह। अजय सिंह जो है फ्रेंड्स ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि बीएफआई के फिर से अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे फ्रेंड्स बीएफआई की हुई है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उनको बीएफआई रेगुलेट करता है यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी इसकी 25 फरवरी 1949 को। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और अध्यक्ष हैं अजय सिंह, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य के पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम का नया डीएसपी बनाया गया है हिमा दास को। बात यहाँ पे असम की हुई है। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर की बात करें जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बात यहाँ पे बीजेपी की हुई है। स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। बीजेपी का लोकसभा में नेता है नरेंद्र मोदी हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। राज्यसभा में नेता है थावरचंद गहलोत। बीजेपी की लोकसभा सीट 303 है, राज्यसभा सीट 80 हैं, ये आपने याद रखना है। और बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, डेली करंट अफेयर बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है और डिटेल वाला ही आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स हमारा ना करंट अफेयर का एक अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको फ्रेंड्स यूट्यूब पे सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि लिख के, ठीक है। और इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, फिक्स टाइम है सुबह 5 बजे और डिटेल वाला ही पीडीएफ दिया जाता है। मतलब फ्रेंड्स बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ मतलब करंट अफेयर पढ़ाया जाता है और डिटेल वाला पीडीएफ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बीएसएफ के आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, सुनील कुमार बीएसएफ के नए आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल बने हैं। बात यहाँ पे फ्रेंड्स बीएसएफ की हुई है। सीमा सुरक्षा बल फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे AICF की भी हुई है। फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है और अध्यक्ष हैं संजय कपूर जो कि हाल ही में नए बन गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है। सही आंसर है ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल फ्रेंड्स भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी के बारे में जान लेते हैं। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और आपको ये पता होना चाहिए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी बने हैं, ये अपने याद रखना है। फिर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में हर साल ही रिपीट होता है ये। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO बोलते हैं जिसको, कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सही आंसर है ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। DRDO का मुख्यालय पूछा जाता है नई दिल्ली में है। स्थापना 1958 में हुई थी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये ब्लैक मोड वाला तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना फ्रेंड्स। ये फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए और मैं फ्रेंड्स वो वीडियो कंप्लीट आपके लिए लेकर आऊँगा। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अगर आपको मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ कंप्लीट लेकर आऊँ, पूरा पढ़ाऊँ मैं आपको, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष जो हैं ये देश के पहले लोकपाल बने हैं। पिनाकी चंद्र घोष हैं भारत के पहले लोकपाल बने हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इसका ऑप्शन डी राजीव चौधरी जो हैं ये सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। बात यहाँ पे BRO की हुई है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं राजीव चौधरी जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए सुबोध कुमार जायसवाल CISF के नए महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ पे CISF की हुई है। स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। राजेश रंजन अध्यक्ष हैं। महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल और मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी अरविंद सिंह भारत के नए पर्यटन सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो हैं फ्रेंड्स ये ICC के नए अध्यक्ष बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे ICC की हुई है। विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको ICC रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद फुल फॉर्म होता है। 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय दुबई UAE में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। CEO हैं मनु सहानी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक जिनको बोलते हैं DGMO कौन नियुक्त हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी BS राजू भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक बने हैं। DGMO की बात हुई है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। सैन्य अभियान महानिदेशक ये आपने याद रखना है और BS राजू नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी वेंकैया नायडू जो हैं ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू जो हैं भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, याद रखना है आपने। और राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 73 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं।
भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर फ्रेंड्स का ऑप्शन डी, BV श्रीनिवास भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी की हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और चुनाव चिन्ह है पंजा और अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सौरव गांगुली BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे BCCI की हुई है। भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको BCCI रेगुलेट करता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा और सचिव हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार खाड़ा जो हैं ये SBI के नए अध्यक्ष बने हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बात यहाँ पे SBI की हुई है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। SBI का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। और अध्यक्ष नए बने हैं दिनेश कुमार खाड़ा और MD हैं अश्वनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी को फ्रेंड्स हाल ही में अभी भारतीय सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, रजत दत्ता को भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, के सिवन जो हैं ये इसरो के अध्यक्ष हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पे इसरो की हुई है। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर जयलाल। डॉक्टर जयलाल जो हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए अध्यक्ष बने हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पे IMA की हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फुल फॉर्म बताया मैंने आपको। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, नई दिल्ली में है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजीव कुमार। बात यहाँ पे नीति आयोग की हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अध्यक्ष हैं नीति आयोग के नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जो कि फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन था और CEO हैं अमिताभ कांत। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, RCP सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जनता दल यूनाइटेड की बात हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI कार्ड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, राम मोहन राव अमारा। NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तरुण कुमार को। NCC की बात हुई है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका मोटो इंपॉर्टेंट है वो है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिहार JDU पार्टी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, उमेश कुशवाहा। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्रो निकोम्बाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। BCCI ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, चेतन शर्मा को BCCI ने राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर है ऑप्शन डी नीतल नारंग भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। फ्रेंड्स, जो हमारी बुक होगी वो होगी रवि जीके के नाम से। किसी भी फ्रेंड्स अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो रवि जीके के नाम से बुक होगी फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। फ्रेंड्स, आपको मैं इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि अगर आपने ये पूरी बुक अच्छे से पढ़ ली, एग्ज़ाम में आपको 80 to 90% जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, हमने बहुत मेहनत करी है इसकी बुक के ऊपर। जल्दी फ्रेंड्स मैं इस बुक को लॉन्च करवा दूंगा। अभी फ्रेंड्स ये बुक बन रही है, ठीक है। और दूसरी बात फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बुक है सिर्फ आपको हमारे वेबसाइट से ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है भारतीय थल सेना की। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि थल सेना दिवस जो है हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी एडमिरल करमवीर सिंह जो हैं ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना को इंडियन नेवी कहते हैं। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रेलवे सुरक्षा बल सेवा जिसे कि हम RPFS बोलते हैं के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी अरुण कुमार RPFS के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि हम UPSC बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष हैं। बात UPSC की हुई है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एडिले सुमीरवाला। एडिले सुमीरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल किसे बनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी DK जैन को। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अच्युत सामंत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर हैं। बात यहाँ पे RBI की हुई है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनको RBI रेगुलेट करता है। सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए। RBI का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, RBI के बारे में आपको ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, बस आपने इतना याद रखना है कि RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी राकेश सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना की बात हुई है, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। HDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। बात यहाँ पे HDFC बैंक की हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन, अध्यक्ष हैं CM वासुदेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अजय त्यागी। सेबी के अध्यक्ष बने हैं अजय त्यागी। बात सेबी की हुई है फ्रेंड। भारत में जितने भी शेयर मार्केट होते हैं जैसे NSE हो गया, BSE हो गया, उनको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ब्रिजराज शर्मा जो हैं ये SSC के अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको बोलते हैं BARC के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अजीत कुमार मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, के शर्मा को कहाँ का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है के शर्मा को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विक्रमजीत सेन जो हैं ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के प्रमुख कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुखबीर सिंह संधू NHAI के प्रमुख हैं। बात यहाँ पे फ्रेंड्स NHAI की हुई है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। 1995 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे कि बोलते हैं सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सोमा मंडल। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। बात यहाँ पे सेल की हुई है फ्रेंड्स, भारतीय इस्पात प्राधिकरण फुल फॉर्म होता है इसका, मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, श्रीकांत माधव वैद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, J वेंकट रमू। बात यहाँ पे IPPB की हुई है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फुल फॉर्म होता है। 1 सितंबर 2018 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, MD एंड CEO हैं J वेंकट रमू, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, MA गणपति BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। और फ्रेंड्स BCAS का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपने याद रखना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमार राजेश चंद्र SSB यानी कि सीमा सुरक्षा बल फुल फॉर्म होता है इसका, कि नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, NTPC के CMD का कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया है, इनका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरदीप सिंह NTPC के CMD हैं। बात यहाँ पे NTPC की हुई है, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और आपको पता होना चाहिए कि MD एंड CEO हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राकेश अस्थाना BSF के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है इसका, और BSF की जो स्थापना है फ्रेंड्स 1 नवंबर 1965 को हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। और BSF का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स नई दिल्ली में है और महानिरीक्षक हैं सुनील कुमार, और BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर इसका सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी NSE के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ITBP के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, SS देशवाल ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे ITBP की हुई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म होता है, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल हैं SS देशवाल, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकिरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति बने हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, RF नरीमन सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि AMFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन बी,
नीलेश शाह एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रही है, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 50,000 लाइक का टारगेट, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, रोहन जेटली डीडीसीए के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष बने हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी वाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। ट्राई भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है, ये आपने याद रखना है, और इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, MR कुमार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष हैं। बात LIC की हुई है, मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, और MR कुमार जो है अध्यक्ष है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सोमा राय बर्मन भारत के लेखा नियंत्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तरुण बजाज वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अजय कुमार वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में विदेश सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ये वर्तमान में विदेश सचिव हैं। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव गाबा जो है ये वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं, ये आपने याद रखना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, PC मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी, गोविंदा राजुलू चिंताला जो है नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना 1982 में हुई थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSF के नए महानिरीक्षक, फ्रेंड्स ऊपर मैंने आपको बताया था महानिदेशक, ठीक है, यह है महानिरीक्षक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, अभिनव कुमार BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिरीक्षक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको कि हम बोलते हैं SIDBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, S रमन जो है फ्रेंड्स ये वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं SIDBI के। SIDBI का हेडक्वार्टर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में SIDBI का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, शारदा कुमार होटा। प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए सूर्य प्रकाश। नीति आयोग के CEO कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ कांत।
वर्तमान में भारत के गृह मंत्री सचिव कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। भारत में कोविड-19 कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दी है। वर्तमान में DCGI के अध्यक्ष कौन हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आंसर है ऑप्शन ए वेणुगोपाल सोमानी। और आपको ये पता होना चाहिए मुख्यालय कहाँ पे है DCGI का? नई दिल्ली में। और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेणुगोपाल सोमानी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी MA गणपति। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म होता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के डायरेक्टर कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी ऋषि कुमार शुक्ला। केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के डायरेक्टर हैं। बात यहाँ पे CBI की हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपने याद रखना है। और CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो होता है। स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सुभाष चंद्र खूंटिया। सुभाष चंद्र खूंटिया जो हैं ये IRDAI के अध्यक्ष हैं। IRDAI के फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में है। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता नहीं बने हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए अशोक गुप्ता। CCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है अशोक गुप्ता, ये आपने याद रखना है। वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी YC मोदी। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अरविंद सिंह। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए सामंत गोयल रॉ के अध्यक्ष है। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 116 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपके सामने जो मैं ये ब्लैक स्क्रीन लेकर आया हूँ, ठीक है, ये जो ब्लैक स्क्रीन है आपको फ्रेंड्स ये ब्लैक स्क्रीन कैसे लग रही है ये मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो सामने ये है ब्लैक कलर का। इससे फ्रेंड्स आपकी आंखों के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जरूर बताना कमेंट करके आपको ये ब्लैक स्क्रीन कैसा लगा है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो आप मेरे करंट अफेयर वाले चैनल पर आके पढ़ सकते हो। ठीक है, हमारे करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है रवि GK वर्ल्ड, रवि GK वर्ल्ड। इसको भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दोनों का फ्रेंड्स लिंक जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स एक और मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। ठीक है, रवि GK के नाम से हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये बुक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगी। फ्रेंड्स हमने बहुत मेहनत करी है इस बुक पे। ठीक है, जल्दी बुक मैं आपको आपके लिए लॉन्च करवा दूंगा। और मैं आपको फ्रेंड्स इतनी शॉर्टी देता हूँ कि 80 to 90% जो क्वेश्चन होंगे डायरेक्टली फ्रेंड्स आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।